हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7वें पार्ट से। यह पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप देखिएगा, जिस चीज़ को लोग डिमांड करते हैं, जो दिमाग में पनपता है सोच से कि ये हुआ तो कैसे हुआ और होगा तो कैसे होगा, मैं उसी को लेकर के आपके सामने आया हूँ। यह चैप्टर है आपका 7.3 और 7.3 में हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुमान लगाना है कि कितना होगा। हमको निकालना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और निर्देशांक दिया हो 3 बिंदु का, तो हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और आसान भी थी। अगर वह फार्मूला है तो उस फार्मूला का हम यूज कैसे करते हैं, वह फार्मूला आया कहाँ से, इन सभी बातों का आंसर मेरे इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ मैं एक बात आपको बता देता हूँ, हर साल मैं 3 महीने का एक कोर्स कंप्लीट कराता हूँ, जिसका मैंने नाम क्रैश कोर्स रखा है। इस क्रैश कोर्स में 3 महीना में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ पूरी तरह से कंप्लीट करने की गारंटी है। और यहाँ तक आपके दिमाग में डाउनलोड कराने की। कैसे डाउनलोड होता है ये मेरे ऊपर है, और डाउनलोड आपके दिमाग में होगा। कैसे होगा, किस तरह से करना है, वो मैं जानता हूँ। और मात्र 3 महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आपके दिमाग में डाउनलोड। 9 साल से पढ़ते आए, लेकिन आज तक कोई मैथ समझ में नहीं आया, और 3 महीना पढ़े सनी सिंह से तो सभी चीज़ दिमाग में याद हो गया, सब समझ में आ गया। कैसे, यह आप कोर्स कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल में हम आते हैं 7.3 पर। यह कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है। ये आया कहाँ से, मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ। तो कैसे बनेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट सबसे पहले हम लोग एक तल को लेते हैं, कार्तिक तल। इसको कार्तिकीय तल कहा जाता है। ये y अक्ष रह गया, ये x अक्ष को डिनोट कर रहा है, यानी x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। यहाँ पे 0 है। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, ट्रायंगल। इसका नाम भी अकॉर्डिंग से रख लिए ABC। इसको स्टार्ट करते हैं x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, और ये पॉइंट आपका x3 y3। ओके, क्या करना है, यहाँ से लंब डालना है। जो लंब डाला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो यहाँ पे आकर के 90 डिग्री सबका होगा, सबका 90 डिग्री। अच्छा, ये क्या होगा, तो मान लीजिए ABC DEF ले लिए। ओके, तो हमने क्या लिया, DEF लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये वाली जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, वह यहाँ पे x एक्सिस पर है, तो x2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ x2, फिर यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है उसको x1, क्योंकि इसका x1 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो इसमें क्या शामिल है, x3, तो x3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये दूरी हो गया। ओके, टोटली दूरी हो गया। इस दूरी से हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये दूरी और ये दूरी निकालना है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस दूरी का नाम है DE। तो हम क्या करेंगे, DE इक्वल टू क्या होगा, तो D, हमको DE प्राप्त करना है, सबको डिनोट करना है इससे, यानी जितना मापना है यहाँ से मापना है। तो टोटल क्या है हमारा, OE हो रहा है। टोटल हम क्या लिख दिए, OE हो गया, माइनस टोटल OE में से क्या करा देंगे, OD अगर ऐसे घटा दिए तो क्या बचा, D ना बचा। हमको DE चाहिए, तो हम क्या कर दिए, OD को लेस कर दिए।
तो ओ ई का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोटल किसके बराबर, x1 के बराबर में है, तो x1 माइनस x2 हो गया। ओके, अब हम d निकालिए, अब हमको EF निकालना है, टोटली EF। तो हम कैसे निकालेंगे, सही देखिए, EF निकालना है तो टोटल यहाँ से मापना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे पहले लेंगे, तो इसको बोलेंगे OF माइनस, अब टोटल ये दूरी है टोटल OF, इसमें से अगर इतना हम ढक दें तो हमको EF ही ना पता चलेगा, इसका मतलब ढक दे मतलब इतना घटा देना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देना है, तो इसको क्या लिखेंगे, OE लिखेंगे। ओके, तो टोटल OF का मान है कितना, x3 है। उसके बाद x3 में से हम क्या घटाएंगे, OE का मान, OE का मान क्या है, x1 है। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे d निकाल लिए, EF निकालिए, अब DF निकालना है, क्या निकालना है, DF। कैसे निकलेगा, तो टोटल O से लेके F तक का दूरी यानी OF, OF निकालना क्या है, DF इतना, तो हमको इतना ही ढकना पड़ेगा, यानी OD का मान घटाना पड़ेगा। तो टोटल O से F का दूरी कितना है, x3 है, तो हम क्या लिखेंगे, x3 माइनस, अब टोटल x3 में से हमको इतना काट के निकालना है, तो इसका मान क्या है, x2 है, तो क्या लिख देंगे, x2। यह क्यों निकाले हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, थोड़ा सा डाउन करते हैं, क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा बन रहा है ना, इसका नाम ABDE, तो चतुर्भुज ABDE जोड़ AEFC, यह भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना, इसका एक युग्म समानांतर दूसरा असमानांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समानांतर और दूसरा असमानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए टोटल इतना एरिया निकालना है, आप टोटल का क्षेत्रफल निकाल गया, टोटल का, हमको केवल यह त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो यही ना त्रिभुज है, यानी इसको घटाना पड़ेगा। तो हई जो चतुर्भुज बना है इसका नाम क्या है, BCDF, यही ना है ना, तो माइनस चतुर्भुज BCFD, टोटल का क्षेत्रफल, जो भी जोड़ घटा होगा सब क्षेत्रफल के माध्यम से होगा। हो गया। अब इसका फॉर्मूला हम करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई कोष्ठ में समानांतर भुजाओं का योग, या 1/2 कोष्ठ में समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लिख रहे हैं 1/2, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग, ABDF, इसमें समानांतर भुजा ये है, तो AO का नाम है BD और दूसरा का नाम है AE, तो क्या लिखेंगे, BD जोड़ AE गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई यही है, तो तिरछा है तो ऊंचाई यही ना है जी, लंब यहाँ पड़ा है तो लंब ही ऊंचाई होता है, तो क्या हो जाएगा DE, क्या लिखेंगे DE, प्लस है तो प्लस 1/2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे लिख दे, छोड़िए ऐसे लिख देते स्मॉल, AEFC, इसमें समानांतर भुजा क्या है, पैरेलल, AE और CF है, तो क्या लिखेंगे AE प्लस CF, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, उसके बाद इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई, ये चतुर्भुज है तो ऊंचाई इतना ही ना है, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या बोलेंगे, EF बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे EF, फिर माइनस है तो माइनस, माइनस होता है ना, फिर 1/2, टोटली माइनस है तो 1/2 हो गया, तो यहाँ पर हम मझौला कोष्ठ डाल दे रहे हैं, 1/2 कोष्ठ में समानांतर भुजाओं का योग, तो DCFD में समानांतर भुजा क्या है, BD और CF, तो BD प्लस CF, और मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या है, तो D से F, टोटल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ना है, तो लिखेंगे DF। ओके, सबका क्षेत्रफल निकाल लिए, अब मान बिठाना है हम लोगों को, 1/2, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, BD
बी डी, यहाँ से बी से डी यानी ये दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे बी डी में क्या दिया है देखिए। तो जब लंबाई पूछेगा तो वाई का मान लेंगे, यहाँ पे समानांतर चलते। ये वाला पूछेगा तो क्या लेंगे वाई क्या, तो ये किस वाई को डोनेट कर रहा है वाई टू को, तो वाई टू प्लस ए ई है, तो ये किसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे x1 y1 है, तो ये सीधे y को मान y का मान लेंगे, तो y का मान कितना है y1 मल्टीप्लाई गुणा डी ई, डी से ई की दूरी, तो डी से ई की दूरी इसमें कितना निकाला है x1 माइनस x2, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। ओके, इसी तरह सबका मान बैठाएंगे, प्लस है तो प्लस 1/2 है तो 1/2 ए ई है, तो ई सीधा जाएगा, इसमें y वाला ले लेंगे तो y1 हो जाएगा। सी एफ है, इसमें सीधा जाएगा, इसमें y वाला मान कितना है y3 है। ई एफ का मान कितना है, ई एफ यहाँ पे देखिए ई एफ है ना, ये ई एफ है, इसमें मान कितना है x3 माइनस x1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x3 माइनस x1 माइनस बी डी यही ना है, सीधा जाएंगे और क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है y2 को, प्लस है तो प्लस सी एफ ये कहाँ जा रहा है y3 को, फिर डी एफ यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना मान है x3 माइनस x2। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों में कुछ एक जैसा है, 1/2 है तो 1/2 कॉमन ब्रैकेट में। ओके, अब देखिए इन दोनों को गुणा करना है, या इन दोनों गुणा में है, तो y2 से सबसे पहले एक लेंगे और दोनों में गुणा करें, तो y2 से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये y2 से x1 गुणा करें तो कितना हो जाएगा y2 x1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y2 से x2 में गुणा करेंगे तो y2 x2। ओके क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं, प्लस है तो प्लस y1 से x1 गुणा करेंगे तो y1 x1, माइनस है तो माइनस y1 से x2 में गुणा करेंगे तो y1 x2। क्लियर। प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह इसमें लेंगे y1 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 से x3 में गुणा करेंगे तो y1 x3, माइनस है तो माइनस y1 से x1 गुणा करेंगे तो y1 x1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब y बारी बारी से गुणा करना है, अब x3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस y3 से x3 गुणा करेंगे तो y3 x3, माइनस है तो माइनस y3 से x1 गुणा करेंगे तो y3 x1, माइनस है तो माइनस, चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, y2 से इस x3 गुणा करेंगे तो y2 x3, माइनस है तो माइनस y2 से x2 गुणा करेंगे तो y2 x2। ओके, इसी में रहेगा अभी। फिर क्या है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस y3 से x3 में गुणा करेंगे तो y3 x3, माइनस है तो माइनस y3 से x2 में गुणा करेंगे तो y3 x2। ओके, बंद हो गया अभी। चलिए आगे देखते हैं, भारी नहीं है, एकदम आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1/2 वैसे ही उतार लेंगे, अब माइनस है तो केवल इसके चिन्ह को बदल देंगे, बाकी सब वैसे है। y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3, सब सेम सेम उतारना है, माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 माइनस माइनस अंदर चिन्ह बदल जाएगा, y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x3 प्लस माइनस माइनस y3 x3 माइनस माइनस प्लस y3 x2। और इसमें क्या क्या कटने वाला इसको देखेंगे, y2 x1 है, y2 x1 कोई है क्या, y2 ढूंढिए इसमें, y2 x1 y2 नहीं, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इसे y2 x2 ढूंढना है, y भी दो x भी दो, तो y2 x2, y2 पहले ढूंढ लेते हैं, y2 नहीं है, चलिए
y1 x1 ढूंढना है। देखिए ये प्लस में है y1 x1 और यहाँ पे माइनस में है y1 x2 है। y1 x1 ये प्लस में है और ये माइनस में, देखिए ये कट गया। ओके, y1 x2 है क्या कहीं इसमें? y1 x2 नहीं है, y1 x3 y1 है, ये नहीं है, y3 x3 y3 x3 प्लस में है, y3 x3 ये प्लस और ये माइनस है, कट गया। और कुछ भी है क्या? y3 x1 नहीं है, y2 x3 ये माइनस में है और ये प्लस में है, सेम कट गया, बस बच गया। अब क्या बच रहा है उसको उतार लेना है, एकदम सेम उतार लेना है। यहाँ बराबर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ बराबर भी लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बचा है? y2 x1 माइनस y2 x2 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 और क्या बचा? माइनस y3 x1 प्लस y3 x2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करना है, एकदम नॉर्मल है। अब आप आंसर की तरफ बढ़ हुए हैं, x1 वाला एक साथ रखेंगे तो y2 x1 है, तो यहाँ पे y2 x1 और भी है क्या कहीं x1 वाला, देखिए तो x1 वाला यहाँ पे है ना, उसको एक साथ रख लीजिए, माइनस y3 x1। ओके, कहीं दिक्कत नहीं है, एक है। अब उसके बाद 2 वाला ढूंढिए, देखिए x2 है ना यहाँ पे, और भी है क्या कहीं x2, यहाँ पे प्लस में है, पहले प्लस वाला पहले लिखते हैं, y3 x2 फिर माइनस y1 x2, ये और ये x1 पहले, उसके बाद x2 प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में लिखते हैं। ओके, अब x3 वाला देखिए ये हो गया प्लस y1 x3, उसके बाद और भी है क्या, यहाँ पे है नहीं, ये लिख लिए हैं x3 वाला, ये यहाँ पे है y1 x3, और भी कहीं है, यहाँ पे है x2 वाला है, 2 4 कहीं देखिए तो प्रॉब्लम है क्या, ये लिख दिए x1 ये और ये हमने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग ये y3 x2 ये भी हमने लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे है x3 होगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे उसके बाद, तो उसके बाद लिखेंगे हम x3, तो x3 वाला में क्या है जी, देखिए तो y3 सॉरी x3 किधर, यहाँ पे है, पर है ना, कहाँ है, y1 x3 माइनस y2 x3। ओके, ये हो गया। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखिए तो दोनों में x1 शामिल है, तो x1 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा, ये x1 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, y2, x1 से x1 कट गया, क्या बच गया, y3 प्लस दोनों में x2 शामिल है तो x2 कॉमन लिए, तो क्या हो गया, y3 माइनस y1 प्लस है तो प्लस, दोनों में से क्या शामिल लेंगे, तो एक जोड़ा इधर कहाँ गया, तो 2 बात कर दिए एक ही चीज़, देखिए तो इसको छोड़ देते हैं। दोनों में से क्या शामिल है, x3, तो अंदर क्या बच गया, y1 माइनस y2, यही आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। देखिए तो एकदम इजी है, कहीं भारी है नहीं। और इस पर देखिए प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ये काटने उठने में थोड़ा सा दिक्कत कुछ बच्चों को लगता है, लेकिन इसके बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगा। फिर अब इस पर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करें, डायरेक्टली आपके चैप्टर पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ना, उसको प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब बनाने चलेंगे हम लोग क्वेश्चन तो कहिएगा वाह ये तो मजा आ गया। कैसे मजा आ रहा है देखिएगा, एकदम नॉर्मल है क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं है, आपको होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ बनाने वाला मैं जो हूँ आपके साथ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जितना क्वेश्चन हो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए
ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 7.3 को। 7.3 में क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। 7.3 में क्वेश्चन है हम लोगों का 7.3 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक आप सॉल्व कीजिए, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 3 -1 0 और 2 -4। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं, ABC। ए का 2 3, बी का -1 0 और सी का 2 -4। ओके, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ABC, A 2 3, B -1 0 और C 2 -4। सबका x1 का मान निकाले, x1 y1। तो जो पहला होता है वो x का मान, तो x = 2, y का वैल्यू y = 3। इसमें भी x का वैल्यू फर्स्ट वाला होता है -1, y का वैल्यू 0, इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें -4। ओके, पहला पॉइंट है तो 1 1 पहला है, दूसरा है तो 2 2, 3 नंबर पे है तो 3 3। एकदम आसान से हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, तो हम लिखेंगे 1/2 फार्मूला x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इसको याद करने का एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सीधे लिखना है 123 231 312, ये अंदर वाला 1 2 3 2 3 1। देख रहे हैं ना, पहला मान x1 का 1 2 -3 2 3 -1 3 1 -2 1 x 2 x, सबका पहले का x और बाकी दोनों y का मान हो जाएगा। डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक है जो हमने बनाया है। अब देखिए बनाए हुए ट्रिक का यूज आप भी यूज कीजिए, बहुत सारे लोग यूज करते भी हैं। तो इसको देखते हैं हम। x1 इसमें ढूंढिए, x1 का मान कितना है, x1 = 2, y2 कितना है, 0 है, माइनस है तो माइनस, x3 -4। अगर 2 को चिन्ह लगातार हो तो बाद वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस। x2 = कितना है, -1 है। वही चीज y3 -4 माइनस फार्मूला का y1 3 प्लस है तो प्लस। केवल इसमें से ढूंढ के इस पर मान बैठा देना है। x3 का मान कितना है, 2 है। ओके, y1 3 माइनस फार्मूला का y2 0। आसान है ना, 1/2। ओके, अब देखिए 2 0 माइनस माइनस +4 प्लस माइनस -1 -4 और -3 है। यदि चिन्ह सेम हो तो ऐड कर देते हैं, तो -4 -3 -7 यानी -7 होगा। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, 3 - 0 = 3, 1/2। 0 हटा देंगे तो 2 चौको 8, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 से 1 जा 1 यानी 7 एकम 7, प्लस है तो प्लस, 2 3 जा 6 यानी 6, 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसको ऐड करेंगे, जितने हैं सबको जोड़ देंगे, तो 8 7 और 6 को ऐड करते हैं, कितना होगा 21। 21 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा /2, और डिवाइड करेंगे तो 10.5 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट होता है। तो इस तरह से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखीय हो। तीनों बिंदु क्या हो, सरेखीय हो। तो तीनों बिंदु सरेखीय कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो तब जाकर के उसको मानते हैं कि त्रिभुज सरेखीय है। उसमें यदि त्रिभुज सरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 और उसमें भी k का मान निकालना है। तो k के मान को देखते हैं बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, अरे k का मान कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालना है, एकदम इजी वे में आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 - 2 5 1 और 3 k हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे k का मान, एकदम आसान है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC मान लेते हैं, ABC। A = मतलब A का कितना होगा निशांक -2, B का 5 1 और C का 3 k। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। x का मान इसमें पहला क्या हो जाएगा 7, y का मान कितना हो जाएगा -2। ओके, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें x का मान कितना होगा 5, y का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें x का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो जाएगा k। ठीक है, पहला फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, यानी एक पहला बिंदु के लिए और सेकेंड बिंदु के लिए 2 और 2 और थर्ड बिंदु के लिए 3 3। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, निकाल लिया कि किसका क्या निर्देशांक है, x का मान और y का मान, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे प्रोसेस है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और नेट के हिसाब से क्या होगा, इसको हम लोग देखता है। तो हम देखते हैं, तो सूत्र होता है 123 231 312। यही ना फॉर्मूला हम यूज किए, याद करने के लिए हमने यही ना प्रयोग किया है। तो क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 123, एक पहले है तो x1 y2 - y3, ये हमारा फार्मूला है, प्लस 231 यानी x2 y3 - y1 प्लस 312 तो x3 y1 - y2, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। संरेखीय में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है 1/2, x1 = कितना है 7, y2 का वैल्यू कितना है 1, माइनस है तो माइनस, y3 का वैल्यू क्या है k, प्लस x3 का मान कितना है 5, y3 का वैल्यू कितना है k, माइनस है तो माइनस, y1 का वैल्यू कितना है -2, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3 है, y1 का वैल्यू कितना है -2, माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1। ये हम तो वैल्यू को बैठा लिए, अब हमको आंसर निकालना है। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग, और इसमें डिवाइड भी कर देंगे तो 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो 0 होता है। 7 1 जा 7, 7 कम 7, माइनस है तो माइनस, 7 से k में गुणा करेंगे तो 7k, प्लस है तो प्लस, 5 से k में गुणा करेंगे 5k, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, प्लस है तो देखिए दोनों जुट जाएगा प्लस, लेकिन माइनस में ही रहेगा, 2 1 3 3 3 का 9। ओके, अब देखिए इसको सब के को एक साथ और अंक को एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले के वाला को डिनोट करते हैं। तो क्या हो रहा है -7k और प्लस 5k, तो माइनस प्लस तो माइनस क्रिया, 7 में से 5 किया 2k, किसकी संख्या देखिए माइनस की तो माइनस में। चलिए 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है, तो 10 7 17, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, -2 के इधर आएगा तो +2k, तो 0 समाप्त, 8 2 चौके 8, यानी k का मान कितना आ गया 4। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे
ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। यदि आपको ऐसा है कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो साथ दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसके बाद में और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर प्रयास करूंगा, करता भी हूं। यदि आप इसमें कहीं आपको दिक्कत नज़र आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी हमको सामने से पढ़ना है, मुझसे आ करके पढ़ना है या मेरा साथ देना है, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। मुझे अनुमान है कि क्रैश कोर्स में मैं बहुत बढ़िया से आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँगा। तो अतः इतना आप समय हमको दे रहे हैं और खुद की पढ़ाई में इतना समय मेरे वजह से या अपने आप के वजह से अगर दे रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं।